तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि जेईई एडवांस 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये इनऑर्गेनिक के है सारे क्वेश्चन, जिसमें कुछ हमारे मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, जो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर इनको पढ़, और एक तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द करेक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, पहले देखो इसमें क्या कह रहे हो, इसको सेकेंड ऑप्शन से हमेशा मिलाया करो। ठीक है, अगर ऐसे दिया रहा है, इसमें पूछा है डायामैग्नेटिक इन नेचर, कौन कौन सा डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है, तो इतना तुम्हें पता है कि जितने भी हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड F2, Cl2, Br2 and I2 all are diamagnetic in nature। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, तो हमें पता है एमओटी वाला कंसेप्ट यूज़ करके। ठीक है, तो वो तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, लेकिन मैं एक इसमें ट्रिक बताता हूँ। जैसे करते हैं कि 10, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन हो, साथ में ऑड होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन ऑड हो तो पैरामैग्नेटिक होता है। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इवन हो तो डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो इसमें देख लो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने, F9 पे आता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 19 इंटू 18, 18 क्या है, इवन है, तो जो भी इवन होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिग्मा 1s स्टार, उसके बाद क्या आता है सिग्मा 2s स्टार, उसके बाद क्या आता है सिग्मा 2pz, पाई 2px स्केल टू पाई 2py। ठीक है, उसके बाद क्या आता है पाई 2px स्केल टू पाई 2py स्टार। ठीक है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो एक एक करके भरेंगे, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18। अब इसमें देख लो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमें दिख नहीं रहा था। जहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलते वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक नेचर होता है। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन के लिए क्या क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला ए, यहाँ ए लिख देते हैं अपन, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं और यहाँ डी लिखते हैं। ठीक है, तो ए वाले में तो पी आ जाएगा, बी वाले में भी पी आ जाएगा, सी वाले में पी आ जाएगा और हमारा डी वाले में भी पी आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो जितने भी हेलोजन होते हैं सारे कलर्ड होते हैं, बट नॉट गैसियस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इतना हमें पता होना चाहिए कि F2 और Cl2 गैस होते हैं, Br लिक्विड होता है और ये सॉलिड होता है। क्या होता है, ये सॉलिड होता है। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है और सबसे गंदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब ये हो जाएगा। तो मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे इसमें इस तरह F2 Cl2 Br2 और I2 सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, फ्लोरीन। ठीक है, ये समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें पूछा बट नॉट गैसियस एट रूम टेम्परेचर, गैस कौन कौन नहीं है, सी और डी नहीं है, गैस कौन कौन नहीं है इसमें, तो क्यू किस में आएगा, सी और डी वाले में आ जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्यू, इसमें भी क्या लिखेंगे, क्यू। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड। ठीक है, तो F2 की जब रिएक्शन वाटर से होती है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, ठीक है, और उसमें O2 गैस रिलीज हो जाती है। बस Cl2 एंड Br2 H2O के साथ रिएक्ट करके HX एंड HOX बनाता है। I2 के साथ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, तो उल्टी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सा बनाएगा, Cl2 एंड Br2। तो R वाले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, तो B और C में क्या आ जाएगा, अपना R आ जाएगा, तो इसमें भी R आ जाएगा और इसमें भी अपना R आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं X2 विद कांट ऑक्सीडाइज एनी ऑफ द हैलाइड। ठीक है, तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं उस अनुसार देखेंगे तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 है, तो F2 इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, फिर Cl Br2 और I2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, फिर Br2 I2 करेगा, और I2 किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, I2 किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ सकता है
मैचिंग टाइप में, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। इसमें पूछ रहा है क्या, मोस्ट वोलाटाइल स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ABCD, ठीक है। अपन यहाँ लिख लेते हैं ABC एंड D, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, पहला जो मुझे R किस में आएगा, कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करता है, HF शो करता है। ये तीनों तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करते हैं, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए वाले में हमारा कौन सा आ जाएगा बताओ, R आ जाएगा। ए वाले में हमारा कौन सा आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उससे पहले रिड्यूसिंग एजेंट जाने से पहले मैं बता देता हूँ, इसमें इसका एक कंसेप्ट बता देता हूँ, वो ठीक है, एसिडिक और बेसिक वाला, ठीक है। तो जैसे देखेंगे हम लोग HF, HCl, HBr और HI, इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा होता है, ठीक है। तो HI सबसे अच्छा एसिड होता है, इसमें HI सबसे अच्छा एसिड होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग कैसे देखते हैं कि जो कंजुगेट आयन बनाते हैं F-, Cl-, Br- और I-, और फिर देखते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाउन द ग्रुप, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो HI जितना अच्छा एसिड होगा, HI जितना अच्छा एसिड होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो अपना आयन सबसे जल्दी लूज करेगा। तो तुम्हारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो दे रखा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो अपना हाइड्रोजन सबसे जल्दी रिलीज कर देता है। तो सबसे जल्दी कौन रिलीज करेगा, HI करेगा हमारा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, हमारा HI हो जाएगा, ठीक है। तो D में हमारा क्या हो जाएगा, D में हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अरे कहाँ गया, D में हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया। मोस्ट वोलाटाइल, देखो वोलाटाइल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वोलाटाइल के लिए बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो क्या होता है, HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें हो जाता है। फिर मॉलिक्यूलर HI, HBr एंड HCl, ठीक है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, HCl का होगा। तो हम लोग थोड़ा सा भी हीट देंगे तो ये क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, ठीक है। तो HCl हो जाएगा इसमें, ठीक है। मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड में HCl हो जाएगा, ठीक है। तो B का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा हमारा। B का क्या हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा। अब देखो C, अब S, ऑन रिएक्टिंग विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूस X2 टाइप। तो HBr और HI जब H2SO4 के साथ इनकी रिएक्शन होती है, कॉन्क के H2SO4 के साथ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है। तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये क्या बना लेता है, Br2 एंड I2 बना देता है, ठीक है। लेकिन HF और HCl के साथ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, C का भी हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, एंड Q का भी हमारा S हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें मिलाते हैं, हाँ पहले स्ट्रक्चर्स वगैरह हम लोग बना लेते हैं इसके, ठीक है। पहले बनाते हैं गामा SO3 की, मैं इसको वही बोलता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट एज ट्राइमर फॉर्म, ठीक है। ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +6 में होगा। ये भी +6, सल्फ़र की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर से +6 होती है। जब भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा, ठीक है, इसको हाँ बता दूँगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो पहले ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ SOS बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें SOS बॉन्ड हमें दिख रहा है, SOS बॉन्ड ये रहा हमारा। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, P हो जाएगा हमारा, ठीक है।
उसके बाद AC इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में था तो Q हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पर प्रॉक्सी लिंकेज तो नहीं था हमारा, प्रॉक्सी लिंकेज के लिए ओ होना चाहिए तो वो तो नहीं था। एसएस लिंकेज भी नहीं था उसमें। उसके बाद इट्स नॉट अ रिंग सिस्टम, ये तो गलत है ना, वो रिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, P और Q हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके लिए P और Q हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं Na2, ये थायोनस एसिड की सीरीज है, ठीक है। इसमें S S S और S होती है, ठीक है। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। सल्फर किस में है, +5 में, ये भी +5 में, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है हमारा, ठीक है। अब तुम लोग खुद से सोचना कि इसमें जो बीच वाले सल्फ़र है उसकी मैक्सिमम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। खुद से ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कंसिस्टिंग ऑफ SOS बॉन्ड, SOS तो नहीं है। AC इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी नहीं है। प्रॉक्सी लिंकेज भी नहीं है। एसएस लिंकेज प्रेजेंट है और नॉट अ रिंग सिस्टम, ये रिंग सिस्टम नहीं है। तो लास्ट वाले 2 ऑप्शन हो जाएंगे, S और T हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, अब देखो कैरोज एसिड की बात करते हैं। कैरोज एसिड क्या होता है, ठीक है। जब H2SO4, ठीक है, H2SO4 में एक एक्स्ट्रा O ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, H2SO5 हो जाएगा। तो कैसे, तब अब देखो इसमें H2SO5 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या दिख रही है, +8 दिख रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा होता है तो परऑक्सी लिंकेज होता है, ठीक है। तो परऑक्सी लिंकेज बना लेंगे अपन, OH OOH, ठीक है, 5 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया और इसमें परऑक्सी लिंकेज हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, T हो जाएगा, क्योंकि रिंग सिस्टम तो है नहीं, R भी हो जाएगा और T भी हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, T हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, AC इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। SOS बॉन्ड तो नहीं है, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसको Q भी लिख सकते हैं, इसको अपन Q भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4th ऑप्शन है एलम, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 मोल ऑफ H2SO4 में से जब 1 मोल ऑफ H2O निकालते हैं तो जो बनता है वो एलम बनता है, H2S2O7 बनता है, ठीक है। तो इसमें SOS लिंकेज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, SOS लिंकेज होती है। SOS लिंकेज होती है तो देख लेते हैं, ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। 3 से एक साथ, ठीक है। SS लिंकेज नहीं होता है, इट्स नॉट अ रिंग सिस्टम, ये तो सही है। परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो भी सही है, मतलब Q हो जाएगा इसका, ठीक है, TRQ, ठीक है। और SOS बॉन्ड प्रेजेंट है, SOS बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। हमारा P भी हो जाएगा, Q भी हो जाएगा, R और T भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हाँ ये देखते हैं, हाँ तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, O3, ये देखते हैं, फिर B, फिर C एंड फिर D अपन देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, देखो सल्फर +4 में है यहाँ पे, तो +4 है तो +6 भी जा सकता है, +2 भी, मतलब लोअर भी जा सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो C का क्या हो जाएगा, P एंड Q हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद O3, तो O3 इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो O3 बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो A का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद H2O2, तो हमें पता है H2O2 का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। तो B का क्या हो जाएगा, P एंड Q भी हो जाएगा, ठीक है। और देखो H2 सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है, ठीक है। सल्फर -2 से 0 +2 +2 +4 +6, मतलब अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर, जो तुम किसकी तरह बिहेव करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहता है, दो दूसरे को रिड्यूस करे एंड खुद को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है। तो ये खुद का ऑक्सीडेशन कर सकता है ना, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका P हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेनर और पोलर की, ठीक है। तो प्लेनर और पोलर के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कोई एक ऑप्शन देख लो, देखो
पोलर के लिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। पोलर के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ कहाँ है, ठीक है, उसमें वो तुम्हारा पोलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं H2S में S और H के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और देखो ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, यहाँ पे पोलर हो जाएगा, तो H2 में भी पोलर आ जाएगा, ठीक है। SO2 भी हो जाएगा, H2O2 तो तुम्हारा ये तो पोलर और नॉन प्लेनर होता है ना, ये वो ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, ओपन बुक, ठीक है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है H2O2, ठीक है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है H2O2, तो ये पोलर और नॉन प्लेनर दोनों हो जाएगा। तो इसमें PQ R और S इसका सब हो जाएगा, ठीक है। SO2 भी हो जाएगा पोलर, SO2 भी पोलर हो जाएगा, और SO2 भी क्या होता है, प्लेनर होता है। SO2 की हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp2 हो जाएगा ना, sp2, तो sp2 क्या होता है, प्लेनर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा S। तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका S थोड़ी होगा, अरे यार ये S थोड़ी होगा, H2O2 इज नॉन प्लेनर ना, तो H2O2 नॉन प्लेनर है, तो S तो होगा नहीं, तो इसका हो जाएगा PQRS, ठीक है। अब देखते हैं इसका PR, और देखो H2O और H2S सेम ही है ना। अब देखो ये V शेप T शेप जितने भी होते हैं ना, सब तुम्हारे प्लेनर होते हैं, ठीक है। तो H2S भी क्या हो जाएगा, हमारा प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये PR और S हो जाएगा, ठीक है। अब देख O3 भी प्लेनर हो जाएगा, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देख इसके पास एक वो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, O ये रहा, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब बॉन्ड बनेगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, हमारी sp2 हो जाएगी, तो प्लेनर तो हो ही गया हमारा, प्लेनर तो हो ही गया, और साथ में पोलर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Q R और S हो जाएगा, ठीक है। तो A का QRS हो जाएगा, इसका PQR हो जाएगा, इसका PQRS हो जाएगा, और इसका PRS हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। कोलेमोनाइट ओर होता है जिसका यूज़ करके हम लोग बोरेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है 2 मोल ऑफ CaSO4 और 3 मोल ऑफ B2O3 होता है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन Na2CO3 के साथ होती है तो CaCO3 की वाइट प्रिसिपिटेट बनती है, और इसमें B और C दो चीज़ बनते हैं। तो अब तुम्हें बताना है B और C क्या बनते हैं, ठीक है। मैं इसका तो फर्स्ट पार्ट